Good morning everyone. This is Kopratide sir, your maths teacher. Today we will start lesson number 2, place value. Lesson number 1 आपका रिवीजन बेस्ड लेसन था. रिवीजन एंड होने के बाद में एक्चुअली स्टैंडर्ड 4th का जो मेन लेसन है प्लेस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और ये न्यू लेसन आज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. तो न्यू लेसन का नाम है हमारा प्लेस वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर 5 डिजिट नंबर, हम यहाँ पे 5 डिजिट नंबर लेंगे. 5 डिजिट नंबर, ओके. 5 डिजिट नंबर की स्टडी हमें करना है और 5 डिजिट नंबर में प्लेस वैल्यू ये कंसेप्ट आज हमें क्लियर करना है. इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो भी हमें सॉल्व करना है. इसकी रीडिंग कैसे करना है, राइटिंग कैसे करना है 5 डिजिट नंबर की, वो स्टडी करना है. प्लेस वैल्यू चार्ट में उसे कैसे नोट डाउन करना है, उसका नंबर्स नेम कैसे फॉर्म करना है, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. तो इस चैप्टर में जो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, एबेकस से रिलेटेड, वर्ड में लिखना, फिगर में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, ये सारी कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेसन 5 डिजिट नंबर में हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट नंबर. एक एग्जांपल लेंगे हम 5 डिजिट नंबर का, उस 5 डिजिट नंबर की रीडिंग हमें कैसे करनी है. तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे 5 डिजिट नंबर का एक 9 8 1 5 3. ओके, ये 5 डिजिट नंबर है. इस 5 डिजिट नंबर का हमें रीडिंग करना है. तो रीडिंग करने के लिए हमें इस डिजिट को उसके अकॉर्डिंग प्लेस में पहले ऐड करेंगे. तो पहला प्लेस होगा 1s प्लेस, देन 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड हियर 10,000 प्लेस. 5 डिजिट सो 5 प्लेस. हमने अभी 5 प्लेस में कॉलम फॉर्म किया है. इस कॉलम में हमें नंबर्स ऐड करने हैं. ओके, हम नंबर ऐड करेंगे. नंबर ऐड करने के बाद में हम इसे रीड करवाएंगे. 3 in ones, 5 in tens, 1 in hundreds, 8 in thousand and 9 in 10,000. अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे ये जो ग्रुप बना हुआ है 9 और 8. 9 है 10,000 में, 8 है 1000 में. 1000 सेम ग्रुप है, सेम पीरियड है. तो सेम पीरियड्स को हमें ग्रुप बना के उसकी रीडिंग करना है. ओके, सो 9 और 8 मिलकर क्या बन गया 98. तो हम लिखेंगे 98,000 98,000. देन 1 हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का प्लेस कौन सा है 100. सो वी राइट हियर 100. अब लास्ट 2 डिजिट जो है 10s प्लेस और 1s प्लेस, ये भी हमें ग्रुप में लिखना है, इंडिविजुअली नहीं लिखना है. तो 5 3 होगा 53. हम लिखेंगे यहाँ पे 53. ओके, इस तरीके से हम 5 डिजिट नंबर को फॉर्म कॉलम में कैसे करना है और फॉर्म करने के बाद में उसका नंबर नेम कैसे लिखना है, ये हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ये स्टेप है फॉर 5 डिजिट नंबर रीडिंग एंड राइटिंग. ओके, आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग ऐसे कुछ एबेकस क्वेश्चंस होंगे, वो भी हमें इसकी स्टडी करना है. एबेकस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1. नाउ एग्जांपल नंबर 2 वो होगा एबेकस से रिलेटेड. जैसे यहाँ पे दिए हुए अलग अलग एग्जांपल्स, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल फॉर्म कर सकते हैं. ओके, 5 डिजिट नंबर है, तो पहला होगा हमारा 10,000. देन सेकेंड वन इज 1000, थर्ड 100,
पॉइंट्स ऐड कर दिए। देखिए अब एबेकस में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 4, देन 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4। ये हमने एबेकस काउंट किए और यहाँ पे नोट किए। इस नंबर को हमें नंबर्स में लिखना है। सो 1000 प्लेस in group, tens place and ones place also in group. Now write in numbers 42,000. So we write here 42,500. So we write here 500. Then 3 4 34. 3 4 34. So we write here 34. In this way we write answer 42,534. एबेकस दिया रहेगा, एबेकस को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है, एबेकस काउंट करना है, उसके आगे डिजिट लिखना है और उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करने वाले ऐसे एग्जांपल्स आपको आएंगे। उसके बाद आएगा आपका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म ये कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा वह इसकी स्टडी यहाँ पे कर पाएंगे। उसके लिए एग्जांपल लेंगे यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म के लिए। एक्सपांडेड फॉर्म, ओके। अब एक्सपांडेड फॉर्म में हमें लिखना है, एक नंबर है यहाँ पे हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 3 9 2 4। ये नंबर लेते हैं 53,924। ये नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना मतलब हर एक जो डिजिट्स यहाँ पे है उसकी एक्चुअली वैल्यू फाइंड करना। अब उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो उसका हमें प्लेस मालूम होना चाहिए, और प्लेस मालूम होगा तब उसकी पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिजिट्स है हम इसको प्लेस में अरेंज करेंगे। फर्स्ट प्लेस इज वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000। कॉलम में अरेंज कीजिए इसे। कॉलम अरेंज करेंगे। कॉलम अरेंज करने के बाद में नंबर उस कॉलम में ऐड करेंगे। नंबर ऐड कीजिए यहाँ पे 4 2 9 3 5। ये नंबर है, ये नंबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे वंस, वंस कितना है 4 वंस, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वंस कॉलम में 4 वंस। Then tens, how many tens here? 2 tens. So we write here 2 tens. Then hundreds, how many hundreds? Here 9 hundreds. 9 hundreds. Thousands, how many thousands? Here 3,000. 3,000. And how many 10,000s? 5 10,000s. 5 10,000s. 5 10,000s। अब ये तो हमने कॉलम में अरेंज किए और इसके वंस 4 वंस, टेंस 2 टेंस, हंड्रेड्स 9, thousands 3, 10,000s 5 according to given example. अब 4 ones means actually how many? 1 ones 1, 2 ones 2, so 4 ones 4, 1 10 10, 2 tens 20, so 2 tens for 20, 100s 100, 200s 200, so 900s for, here we write 9, 100s 100, 200s 200, so 900 for 100, 200s 200, so 900 for 100, 200s 200, 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 200s 2
hundreds. Now 3000s, so we write here 3000s. अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ प्लेस है 10,000s, 1 10,000s and 5 10,000. 1 10,000 मतलब 10,000, 2 10,000 मतलब 20,000, so 5 10,000 मतलब 50,000. कितना हो गया वैल्यू 50,000. तो ये हो गई प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकी एग्जैक्ट वैल्यू. जो हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू, वही एक्सपांडेड फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गिवन नंबर्स में गिवन जो अलग अलग डिजिट्स होते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है. ये हमने यहाँ पे सेपरेट वैल्यू फाइंड की, बट हमें ये जो नंबर है हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे आंसर में 53,924. इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखना है. तो सबसे पहले है 5 का प्लेस कौन सा है 10,000, so 5 10,000 मतलब 50,000, so we write here 50,000. Then 3 का प्लेस है 1000, 3 की वैल्यू 3,000, so we write here 3,000. Then 9 का प्लेस hundreds, value of 900. Then plus 2 का प्लेस tens, value of 2 20. And last digit in ones place which number 4, value of 4. तो ये होगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म. गिवन डिजिट का एक्सपांडेड फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, मतलब उसे उसके प्लेस वैल्यू चार्ट में डिवाइड करना और इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करके उसे सेपरेटली यहाँ पे शो करना. तो ये होगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म. ऐसे इस चैप्टर में अलग अलग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की हमें स्टडी करना है और उस बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में वो भी हमें सॉल्व करना है. सो आज हमने जो 3 अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे देखे उनकी आपको केयरफुल स्टडी करना है और कल हम स्टार्ट करें हमारा न्यू टॉपिक. ओके, थैंक यू.